पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये एक कोई बीमारी नहीं है कि किसी महिला में अगर उनके पीरियड्स की गड़बड़ी हो, शरीर में बाल ज्यादा हो, उनको पिंपल्स ज्यादा निकलते हो, बाल झड़ते हो और साथ में अगर अल्ट्रासाउंड ये भी बता दे कि ओवरीज में या अंडाशय जिसको बोलते हैं, जहां से अंडे बनते हैं जिससे प्रेगनेंसी होती है, उसमें अगर बहुत सारे छोटी छोटी गांठें सी बन जाएं, पानी की भरी हुई, जिसको सिस्ट बोलते हैं, तो ये फीचर्स जो हैं, ये चीजें हम लोगों को जिस जिस महिला में मिलेगी उसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलेंगे। ये सब चीजें एक किसी में होगी, इसका मतलब है कि उसको ये तकलीफ या बीमारी है। अब वास्तव में होता क्या है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में? अगर आप नॉर्मल महीने की साइकिल को देखें तो हर महीने अंडे से एक अंडा निकलता है अंडेदानी से, और उसके बाद वो जाता है फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू, और अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो वो स्पर्म से निषेचित हो जाता है और वो ठहर जाता है। जब हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज की बात करते हैं तो जो अंडेदानी की जो स्किन है वो इतनी मोटी हो जाती है कि उसकी वजह से उसमें से अंडा निकल ही नहीं पाता, और अंडा ना निकलने की वजह से स्त्री को माहवारी ठीक से नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉल भी खराब हो जाता है इन बच्चों का, साथ साथ में कई बार थायराइड इश्यूज हो जाते हैं, और फिर इनको चिंता होती है कि पीरियड तो लेट आ रहा है, अब क्या होगा, और आगे जाके जब वो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उसमें भी ज्यादातर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, उसके बिना वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाता। पीसीओडी इज व्हाट? जब अल्ट्रासाउंड में हमें छोटी छोटी सिस्ट टाइप की दिखती हैं तो उसको हम पीसीओडी बोलते हैं। एंड व्हाट इज पीसीओएस? पीसीओएस है ओवरी में हमें ये दिखता है, पीरियड्स लेट होते हैं, फेशियल हेयर या जिसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं मेडिकल टर्म में, प्लस एक्ने हो जाते हैं काफ़ी। पहले हम सोचते थे एक्ने नॉर्मल चीज़ है, जो एक को जवान होने की उम्र में होता है वो चीज़ है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। माइल्ड होना नॉर्मल है, पर सीवियर होना बैक में भी हो रहे हैं, फेस पे बड़े बड़े सिस्टिक हो रहे हैं, यूजुअली ये सब पीसीओडी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कई लोगों में परिवार दर परिवार ये चलती रहती है, और खास करके उन परिवारों में जिनमें की शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, क्योंकि ये सारा एक ग्रुप होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर फैमिली टेंडेंसी और हमारा रहन सहन भी हम सही नहीं रखेंगे तो पॉलीसिस्टिक ओवरी होने के ज्यादा चांसेस। एंसेस्टर्स थे, उनको बेचारों को कुएं से पानी लाना पड़ता था, टॉयलेट भी दूर जाना पड़ता था, कपड़े धोने दूर जाते थे, तो वो बेचारे चलते ही रहते थे, खासकर फीमेल्स को इतने काम रहते थे। आजकल क्या करते हैं बच्चे? घर में आए फोन, लैपटॉप, टीवी, बस मम्मी थक के आए हैं, घर का भी काम नहीं करते बच्चे, क्योंकि छोटी फैमिली होती है, मम्मी ला ला के बेड पे खाना देती है। तो ऐसे में भगवान ने हमारा शरीर बनाया है चलने के लिए, काम करने के लिए, और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि खाते खूब हैं पर उसको बॉडी को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हार्डली एनी एक्सरसाइज, और उसका रिजल्ट होता है पीसीओडी। सो इट इज बेसिकली अ लाइफस्टाइल इश्यूज, नॉट टू ओवरईट एंड एट द सेम टाइम वर्क योर बॉडी, इट इज मेंट टू वर्क। जब एक्टिव होना चाहिए तब हम सो रहे हैं, जब हमको सोना चाहिए तब हम एक्टिव हो रहे हैं, तो हार्मोन्स भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, भूख गलत समय में लगती है, हमारे को अलग तरह की क्रेविंग होने लगती है, हमारा इंसुलिन लेवल्स भी अफेक्टेड होने लग जाते हैं, ना हमारा अंडाशय सही ढंग से काम करता है। अंडाशय सही नहीं काम करेगा तो उसमें अंडे भी सही नहीं बनेंगे, अंडे सही नहीं बनेंगे तो हमारे पीरियड्स भी सही नहीं आएंगे, पीरियड सही नहीं आएंगे तो हमारी प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत हो सकती है। लाइफस्टाइल में चेंज करें, बाहर का जंक फूड ना खाइए, ये सफेद चीजें, मैदा, चीनी, चावल, ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। प्लस हम लोगों को प्रेजर्वेटिव से बचना चाहिए, क्योंकि प्रेजर्वेटिव्स और यूज ऑफ प्लास्टिक, जो बाहर की चीजें जो हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट कर रही हैं, वो यही है, पोल्यूशन है, प्लास्टिक का इस्तेमाल है, क्योंकि इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जिस तरह ये बने हुए हैं, वो हार्मोन्स में जाकर के वहां भी गड़बड़ी पैदा करते हैं। जिस चीज का प्रिवेंशन आपके अपने हाथ में है, उसका ट्रीटमेंट दवाइयों से तो नहीं हो पाएगा ना। यू हैव टू रिड्यूस योर वेट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, कंसल्ट अ डाइटिशियन, गो टू जिम। जरूरी नहीं कि आप जिम ज्वाइन करें, आप एक दिन जिम कर लो, एक दिन वॉक कर लो, एक दिन डांस कर लो, एरोबिक्स कर लो,
योगा कर लो, इतनी सारी वैरायटी है। जिस दिन बारिश हो, बाहर नहीं जा सके, घर पे कर लो। चैनल्स हैं एक्सरसाइज करने की। डू एनीथिंग बट वर्क आउट ऑन योर बॉडी, एंड दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब दवाइयाँ वो डॉक्टर की सलाह से लीजिए। आपके किसी फ्रेंड ने कोई दवाई ली या कुछ लिया और उसी को आपने भी ले लिया, ये ऐसे करके नहीं चलता। डॉक्टर की सलाह लीजिए। अब लेडीज जब जाती हैं डॉक्टर के पास तो आपको ये बताना होगा कि आप किस मकसद से अपना इलाज करवाना चाह रही हैं। अगर हमारे को कोई यंग अनमैरिड गर्ल है जिसके पीरियड्स हैं और हम लोगों को लगता है कि उसको PCOS है, तो हम जो दवाई देंगे वो हार्मोनल टैबलेट हो सकती है, जिसमें कि उसके उतने दिन एग्स भी नहीं बनेंगे, एग्स भी सप्रेस्ड रहेंगे और पीरियड समय पर आएंगे। और अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी चाहती है तो हमारा इलाज बिल्कुल उल्टी तरफ जाएगा। उसमें हम चाहेंगे उसके अंडे सही समय पर बने, जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो सके और सही अंडे बने। तो हम लोग सलाह देते हैं कि आपको उस दौरान प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए। कहीं आपके मन में ये भी है कि मैं प्रेगनेंसी भी करना चाहती हूँ, तो ये खुल कर करके अपने डॉक्टर से पूरा उनको बताइए। बाहर का खाना बंद कर दो, जो फास्ट फूड खाते हैं। किसी भी टाइप के ड्रिंक्स बंद कर दो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, हॉट ड्रिंक्स हो, एवरीथिंग इज लॉट ऑफ कैलोरीज। और घर में भी सिंपल फूड, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पर अगर पेशेंट को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है।